Hi everyone, this is Asif Khan, medical student at Stavropol State Medical University, established in 1928. आज का टॉपिक है अबाउट ह्यूमैनिटी रिलेटेड। फ्यूचर बुक क्या कहती है? अगर हमारे पास किसी का कर्जा है, अगर उससे दिए बगैर, मान लो मैंने किसी से XYZ 100 रुपये उधार ले लिए, अगर मैं उसे चुकाने से पहले ही मर गया तो वो मेरा अजाब होगा, उससे ही नरक में चले जाएगा इंसान। समझ लो? तो जिसका सबसे पहला है कर्जा निपटाना है। कर्जे का नियम क्या कहता है? फ्यूचर बुक कहती है चाहे उसमें आपकी सारी प्रॉपर्टी क्यों ना चले जाए, वो आपको देना है जिसका है। दूसरी बात, अगर ह्यूमैनिटी खैर बता चुका हूँ, होल 7.79 बिलियन पॉपुलेशन में अगर कोई भी व्यक्ति मर रहा है उसका हमें दुख होना चाहिए, वो होता है असली ह्यूमैनिटी। तीसरा नियम है, मान लो मेरे पास एक वक्त का खाना है, अच्छी सेहत है, और बराबर में कोई मेरा पड़ोसी भूखा बैठा है, चाहे वो मेरे ही दुश्मन क्यों ना हो, तो मेरा खाना हराम हो जाएगा और उससे मेरी 40 दिन की, यानी 40 दिन की एक्सरसाइज खराब हो जाएगी, तो उसी की वजह से नरक में चले जाएगा इंसान। और ये भी है, अगर हम किसी की हेल्प करते हैं तो गॉड उसका हमें कई लाख गुना ज़्यादा इस दुनिया में भी देता है और मरने के बाद भी देता है। ये बात बिल्कुल सही है। और खाने का नियम ये होता है, जैसे मान लो मैं कोई 1 किलो मूंगफली लेकर आया, 1 किलो नमकीन लेकर आया, अगर मेरे सामने 5 मेंबर है तो तरीका क्या है, या तो उसे फिर छुपा कर खाओ या फिर सभी को दो वो चीज़। मान लो मैं कोई 1 किलो कोई भी चीज़ लेकर आया, जैसे नमकीन, स्वीट्स, गाजर का हलवा, मूंग की दाल का हलवा, कुछ भी लेकर आया मैं, तो अगर तुम्हारे सामने कोई मेंबर बैठे हैं, 5-10 मेंबर हैं मान लो, तरीका ये बनता है उन सबको दो उसमें से। अगर नहीं दे सकते फिर उसे छुपा कर खाओ। और फ्यूचर बुक ये भी कहती है, कहीं भी अगर आप अच्छे काम के लिए जा रहे हो तो सबसे पहले उस घर में राइट हैंड रखो, मतलब राइट लेफ्ट, सीधा पैर, यानी राइट लेग रखो, और आते वक्त लेफ्ट निकालो। जिस रास्ते जा रहे हो उस रास्ते से वापस ना आए, दूसरे रास्ते वापस आए। मान लो हम इस यूनिवर्सिटी जा रहे हैं तो जिस रास्ते जा रहे हैं उस रास्ते से वापस ना आए, दूसरे रास्ते से वापस आए। वो एक सेफ्टी रीजन से भी सही है। मान लो कोई भी हमें क्रिमिनल हमें देख रहा है कि ये इस रास्ते से जा रहा है तो इसी रास्ते से वापस आए, तो वहीं खड़ा रहेगा। तो हमें क्या है, जिस रास्ते से जाए उस रास्ते से वापस ना आए, दूसरे रास्ते से आए, क्योंकि शैतान हमारा दुश्मन है ना। और हमेशा मीठा बोले। जितने भी वर्ल्ड में जितने भी मेडल्स, मॉब लिंचिंग जितने भी होते हैं सब शैतान कराते हैं, क्योंकि शैतान हमेशा नुकसान चाहता है इंसान का। और अल्हम्दुलिल्लाह ये आपके छोटे भाई का सामना भी हो चुका है शैतान से। बिलीव करो मत करो, वो आपकी जिम्मेदारी है। लाइफ में कभी भी रेड कलर का कपड़ा मत पहनना, ये भी बात है। सबसे बेस्ट कलर वाइट कलर है। सबसे अच्छा दिन फ्राइडे का दिन है। और आपको थोड़ी फ्यूचर की बात बताता हूँ, क़यामत की निशानी क्या है। क़यामत की निशानी ये है, ऊंचे ऊंचे मकानात बनेंगे, बेशर्मी आम हो जाएगी और वालिदैन की फर्माबरदारी उनकी, मतलब स्काई स्काइपर बिल्डिंग बनेगी, ऊंची ऊंची इमारतें बनेगी, और पेरेंट्स की बच्चे बात नहीं मानने के हो रहा है जैसे कि आजकल। और बेशर्मी आम हो जाएगी, वो बेशर्मी आम हो चुकी है। कहीं भी चले जाओ आप, बेशर्मी खुली है। और निकाह के रिलेटेड फ्यूचर बुक कहती है, अगर 18 साल का लड़का हो जाए तो उसकी शादी कर देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि फिर आजकल क्या है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सिस्टम है। खैर अपनी अपनी मर्जी है, मैं नहीं मानता हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं निकाह सिस्टम को मानता हूँ और सही भी है वो। और ये भी है, जैसे ये बताते हैं, फ्यूचर बुक कहती है अगर कोई भी इंसान, अच्छा इंसान इस दुनिया को छोड़कर जाता है तो उस पर जो एंजल्स होते हैं वो भी रोते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आपके छोटे भाई का टारगेट है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मरने से पहले मैं अपने अच्छे कर्मों से पूरी दुनिया को रुलाना चाहता हूँ, यानी 7.79 बिलियन पॉपुलेशन को। मेरा एक ही टारगेट है, वो मेरा बचपन से है, इंशाल्लाह मैं उसे पूरा करके रहूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह जो ये लक़ब मिला है इंटरनेशनल मोटिवेशन स्पीकर का, ये इसके लायक मैं बिल्कुल नहीं था। ये सिर्फ अल्लाह ने दिया है, गॉड ने दिया है, भगवान ने दिया है, ईश्वर ने दिया है। हकीकत बताऊँ, मैं इसके लायक नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह ये है।
जो कहता हूँ ना उस पर अमल करने की ट्राई भी करता हूँ। बस ये बातें हैं। और आपको यदि कंसल्टेंसी रिलेटेड, मान लो मंथली एक्सपेंसेस रिलेटेड, और कौन सा सिटी घूमने में है अच्छा, मतलब रशिया में, तो मॉस्को है, मॉस्को कैपिटल है रशिया की। सेंट पीटर्सबर्ग है जिसको सिटी ऑफ वेनिस कहते हैं। वोल्गोग्राद है, क्रास्नोदर है, प्यातीगोर्स्क है, किस्लोवोस्क है, और भी अच्छी अच्छी जगह, बाकी नाम नहीं है, ये फेमस फेमस जगह है। हाँ, सेंट पीटर्सबर्ग के बारे में बता देता हूँ, अगर कोई भी घूमना चाहता है तो सेंट पीटर्सबर्ग में एक पैलेस है, हैरिट्स, पता नहीं क्या नाम है उसका। उसमें अगर आप 2 मिनट के लिए कोई भी चीज़ देखोगे तो उसमें आपको टोटल 6 साल लग जाएंगे, मतलब हर एक चीज़ को देखने में। तो अगर आपका बजट बनता है तो जाइए सेंट पीटर्सबर्ग घूमने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा शहर है अगर आप रशिया में हो। ज़्यादा बजट नहीं है, 30,000 में हो जाएगा आपका काम। 30,000 रूबल। रूबल रशिया की करेंसी है, जैसे इंडिया की करेंसी रुपी है, यूएस की डॉलर है, यूरोप की यूके है वो यूरो है। और थोड़ा अपने रशिया के बारे में बता देता हूँ। रशिया को यूरेशिया कहा जाता है। इसका 90% भाग एशिया में है और 10% भाग यूरोप में है, लेकिन इसकी 90% पॉपुलेशन यूरोप वाले हिस्से में रहती है और 10% पॉपुलेशन एशिया वाले हिस्से में। रशिया में एक जगह है साइबेरिया, वहाँ पर लगभग, यानी थोड़ी पक्की इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये बताते हैं कि सूत्रों के हवाले से खबर है कि 12 के 12 महीने बर्फ़ पड़ती है। यहाँ का जो फेमस डॉग है वो साइबेरियन हस्की है, जैसे अपने जर्मन शेफर्ड होता है ना, जैसे डॉग की ब्रीड्स होती है, जर्मन शेफर्ड, बुलडॉग और ये सब ऐसे ही। और भी अच्छी अच्छी जगह है। अब मेरे पास क्वेरी आया कि भैया मान लो हमें स्ट्रेस हो रहा है तो उसके लिए अगर भाई स्ट्रेस नाम कोई चीज़ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये सोच रखो कि हमें मरने से पहले पूरी दुनिया का भला करना है, ये लाइफ टाइम मोटिवेशन है। कोई सी मोटिवेशन इस पर देखने की ज़रूरत नहीं है। मोटिवेशन इंटरनली ज़रूरी होता है, ना कि एक्सटर्नली। अपने दिमाग में टैटू छाप लो कि मरने से पहले अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरी दुनिया का भला करेंगे, तो इंशाल्लाह अल्लाह की मदद आएगी आपके साथ में। और बाकी कोई भी आपकी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, इंशाल्लाह आपकी हेल्प की जाएगी, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो एजुकेशन रिलेटेड हो, कोई भी हेल्प हो आप लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में। कोई भी अगला टॉपिक, जैसे दुबई की स्टडी मैंने बनाया था वो शॉर्ट वीडियो थी, कोई भी टॉपिक हो आपके पास बताइए, इंशाल्लाह आपकी हेल्प की जाएगी। जय हिंद, जय भारत, रशिया।